हेलो दोस्तों। आज देखिए क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.4 है। तो क्वेश्चन है, हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाएंगे वह कंसेप्ट आपको। इससे पहले वाले जो भी एक्सरसाइज थे जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, जाके अब देख लीजिए, पूरा उसको तो अच्छी तरह से समझाया हुए हैं। ठीक है, देखो बात एक में क्या दिया हुआ है, ई एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, जो आप पहले बनाए हुए हैं ना, जो कंसेप्ट अगर आप नहीं पढ़े हुए जाके पीछे वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो कंसेप्ट है ना बतलाए, सब कंसेप्ट वही अपनाइएगा। एकदम सिंपल सिंपल मैटर में आपको बतलाया गया, वो अच्छी तरह से समझ चलाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले वाले को क्या हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं। करेक्ट। अब जब इसको मान लेते हैं, अगर लेट y बराबर बारे, इसको हम e के पावर x बाय साइन एक्स। ठीक है, मान लिया। तो बारे हम लोग जानते हैं कि अब दोनों तरफ क्या है, डिवाइड एक्स कर देना है ना। दोनों तरफ हम लोग बनाते हैं डिफरेंशिएशन, क्या करना है, दोनों तरफ कर दो। ठीक है, अब देखो dy बाई dx बराबर डी ई के पावर x बाय डी साइन एक्स। अगर अब देखिए ये सब क्या है, रूल बतलाए हुए थे आपको। अगर आप रूल नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं फॉर्मूला याद है, मेरे वीडियो बनाया हूँ उसमें जाकर आप रूल फॉर्मूलाइज होते हैं, पूरा फॉर्मूला वो बतलाया गया है, जाके देख लीजिए। ठीक है, अब देखो एक चीज को बतलाया हम लोग, ये डी यू बाई वी डी एक्स, यानी कहने क्या किया, भाग वाला फॉर्मूला बदलाए हुए थे। भाई क्या भाग वाला फॉर्मूला बदलाए हुए थे ना। यानी कहने का उनके देखो, इसलिए क्या करना है, v का होल स्क्वायर जो नीचे रहता है उसको हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। और बदलाव ये क्या रूल इसका बदलाव इतना हुआ, ये v पहले लिख दो। अब क्या है, डी यू बाई डी एक्स, यानी हो जाएगा माइनस, अब इसको बाहर कर दो तो डी वी बाई डी एक्स। आपको एक रूल बदलाया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जाइए फॉर्मूला पूरा पहले याद कर लो। ठीक है, कंसेप्ट पहले समझ लो, तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना हमारे, आप सेम रूल देखिएगा। अगर हम इसको यू मानते हैं, इसको भी है, तो बोलो इस रूल को बैठ जाएगा ना, पूरा पूरा बैठ जाएगा। जरा देखो इसमें क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अगर हम इसको क्या करेंगे तो फिर इसी फॉर्मूला में हमें बैठाना है। ठीक है, भाग वाला फॉर्मूला में बैठाना है। तो क्या कर लो, नीचे है ना साइन का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा बा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा देखो ये साइन पर देखो, ये वाला साइन फिर ऊपर देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन एक्स। ठीक है, हो गया। अब देखो इस वाला है ना, अब तुम देखो इसको हम यू माने, इसको भी माने हैं, लेकिन इसमें भी है तो भी लिख दिए हैं, फिर भी यहाँ पर कर दिए, ये साइन यहाँ कर दिए हैं। अब क्या करना है, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस, अब इसको बाहर कर दो, इसको क्या कर दो, बाहर कर दो, क्या हो जाएगा, इसको अंदर कर दो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है हमारे, मतलब दो व्यक्ति है। ठीक है, एक का घर में रखना है तो एक के बाहर कर देना है, जिसको बाहर करेंगे उसको घर में रखेंगे, जिसको घर में करना उसको बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखो लेकिन आपको ये रूल है ना, आपको याद होना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से, तो कैसे पूरा बन पाएगा। ठीक है, देखो आगे क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक चीज देखो साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है क्या हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, यार देखो इसका डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स फॉर्मूला होता है ना। यार देखो देखो, अब देखो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो ई के पावर एक्स, अब जरा बतलाना हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो फॉर्मूले है ना, क्या बोलते हैं, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है, आप जाओ पहले फॉर्मूला याद कर लो। अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो मैथ बनाने बहुत आसान होगा। अगर फॉर्मूला याद बारे नहीं होगा तो मैथ है ना, दिन दिन पे मैथ आपको फंसेगा। ठीक है, अब देखो डी साइन में फॉर्मूला क्या होता है बड़े, तो कॉस एक्स होता है ना। अब जरा देखो
इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा बदलाओ, x का होल स्क्वायर यानी x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, कितना लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हुआ। ठीक है, बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, sin x होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना बड़े, यानी sin स्क्वायर x। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ तो कोई दिक्कत बारे नहीं ना है। अब देखो dy बाई dx बराबर, इस दोनों में बारे कॉमन आने वाला क्या, क्या कहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये आंसर आप स्टेट मिलाने जाइएगा, इसमें देखो इस दोनों में कॉमन कोई आ सकता है, देखो तो, क्योंकि कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम हो, दोनों में शामिल हो, वो इसमें से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, देखो इसमें साइन है, इसमें कॉस, ये तो कॉमन आएगा नहीं, नहीं ना आएगा, लेकिन हाँ इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, अब देखो बार क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लो, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बन जाएगा sin x माइनस cos x बाई sin स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो ये आपका ये भी फाइनल आंसर हो गया, अब यही बारे फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए वाले इसको, हो गया बारे, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, e के पावर tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं, तो देखो तो आप लोग क्या बोले बारे, आप सबसे पहले आप क्या करना बारे, इसको मान लो। ठीक है, अब देखो इसको मानेंगे कैसे, लेट y बराबर, मान लेना आपको माना है कि y बराबर e के पावर sin इनवर्स x, आपको दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ तो क्या करना है, डिफरेंस करना, दोनों तरफ कर दो। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड x लगाना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, dy बाई dx बराबर d e की पावर sin इनवर्स x बाई dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है, dy बाई dx हो गया बात। अब आपको देखो d हो गया e के पावर sin इनवर्स x बाई d, आपको बोले हुए थे कि बारे e का पावर है ना, यानी इसका एंगल ये पूरा है, ये पूरा चलाएगा sin इनवर्स x, हो गया। और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो नीचे रहता है ना वो ऑलरेडी क्या होता है, वह ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है बाई डी एक्स, हमको एक्स की में लाना है, बस हो गया। अब देखो क्या करना है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको बार बार बोल रहे हैं, बार आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वह ई के पावर एक्स होता है। अगर यहाँ पे मानो इसको एक्स मानो, इसको एक्स मानो, क्या इसी फॉर्मूला में पूरा बैठ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हो, वह देखो इसको हम ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, एक बार क्या है साइन इनवर्स एक्स है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो वह इनटू, अब क्या करना है, ये तो फॉर्मूला होता है ना, देखो तो गौर से, ये फॉर्मूला होता है ना, बोलो किसी किसी फॉर्मूला याद है, वह याद है, तो इसका फॉर्मूला बतला देगा, इसका इनवर्स का फॉर्मूला बतलाया होंगे, डी tan इनवर्स x बाय dx का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इन होता है 1 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बारे, फिर इसमें माइनस लग जाता है, 3 हो जाता है 1 माइनस x का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, देख लीजिएगा गौर से, यानी d sin इनवर्स x का dx का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अब जरा देखो इस जगह में क्या पूरा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अगर जिसको नहीं फॉर्मूला याद है याद कर लो बात। ठीक है, देखो 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल होता है ना। अब जरा देखो डी वाई बाई
डी एक्स बराबर, अगर इससे गुना करें e के पावर साइन इनवर्स एक्स बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का हम, आपका फाइनल यही आंसर है। वह देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। चलिए भाई, यही आपका आंसर है, यही भाई आपका आंसर है। तो ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है ना। चलो उतार लिए बा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हटा दे भाई इसको रे। चलो चलो 3 नंबर क्वेश्चन का चलो बी एक्स के पावर क्यू। ठीक है, अब जरा देखो इसको भी क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट हम बदलाए हुए हैं ना। आप कंसेप्ट आपको आना चाहिए, कंसेप्ट अगर आपको आता है तो बहुत ईजी बन जाएगा। अब देखिए, इसको मान लो लेट वाई बराबर ई के पावर एक्स का क्यूब। ठीक है, अब इसको बार क्या करना, दोनों तरफ डिवाइड लगाना है और तो आप लोग को आता है लगाने। अब लगा दो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई के पावर एक्स क्यूब बाई डी एक्स। फैक्ट। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से देखोगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई के पावर एक्स क्यूब। अब ई के एंगल को नहीं, पूरा एंगल है ना हुआ, तो डी एक्स क्यूब हो जाएगा। देख रहे हो, सिर्फ एंगल आपको लिखना है, जिस कंसेप्ट आपको बतलाते हैं सिर्फ वो कंसेप्ट अपना लो। ई के पावर एक्स है ना, एक्स के होल क्यूब है ना, तो हफ्तो आ गया नीचे। अब वो जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, डी एक्स का क्यूब बाई डी एक्स, हमको एक्स के सूत्र में लाना था ना, बस हो गया। क्या करना है, अब जरा देखो एकदम इजी है ना, मुझे धिया पुता वाला क्वेश्चन है ना। अगर मान लेते हैं इसको सिर्फ कंसेप्ट आपको पता हो जाएगा, 7वां 8वां 9वां 10वां से आसान है ना। अब देखो एक चीज, ये फॉर्मूला आ गया ना, बी ई पावर एक्स बाई डी एक्स, तो क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। अब देखो ये पूरा किसी कंसेप्ट है क्या, डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, एक्स के मेरा क्या है, होल क्यूब है ना, एक्स क्यूब। ठीक है, अब जरा देखो इसका फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक फॉर्मूला को बदला है हमने, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स होता है फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, तो फॉर्मूला यही होता है ना। अब देखो क्या करना है, यानी पहले पावर है ना, वो पावर पहले फिर बेस एक्स फिर पावर में से घटाते हैं, फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये क्यू है, क्यू चलाएगा पहले, चलाएगा ना एक्स, और क्यू में से कितना घटाना है, तो एक घटाना है, फॉर्मूला में होता है ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए ई एक्स के क्यूब इंटू 3x, और देखो बात, और 3 में से 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा, इसको आप सही से लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी 3x का होल स्क्वायर ई एक्स का क्यूब। आपका वो फाइनल आंसर यही है, जाके देख लीजिए। आपका बड़े फाइनल आंसर ये हम भी देख लेते हैं, लिख लो बारे, बिल्कुल करेक्ट है बारे, इसका फाइनल आंसर यही है, देख लो। लो अब अगले क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आता है ना। अगर समझ में आपको आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दें। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अपडेट जो क्वेश्चन है ना तो जाता रहेगा। चलो हम अगला क्वेश्चन हम लोग